हरे कृष्ण भक्तों, साल की सभी 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकादशी व्रत है। पुराण में शीला व्यास ने वह भी भीमदेव के संवाद में मिलता है। बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत रहते हैं और निर्जला एकादशी का उपवास किसी भी प्रकार के भोजन और पानी के बिना किया जाता है। उपवास के कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रत में निर्जला एकादशी व्रत सबसे कठिन होता है। जो श्रद्धालु साल के सभी 24 एकादशियों का उपवास करने में सक्षम नहीं, निर्जला एकादशी उपवास करना चाहिए, क्योंकि निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ पूर्ण हो जाता है। युधिष्ठिर भी यह व्रत करने को कहते हैं और मुझे भी यह ज्ञात है कि एकादशी का यह उपवास करना वेदों का आदेश है, पर मुझे भूख सामान नहीं होती। मैं सभी नियमों के अनुसार केशव की उपासना, पूजा अर्चना, मेरी क्षमता अनुसार दान धर्म करना, यह सब करूँगा और मैं उपवास नहीं कर सकता। कृपा करके उपवास के बिना एकादशी व्रत कैसे करें, इस विषय में आप बताएंगे। यह सब सुनकर भीमसेन को व्यास देव जी ने कहा है, भी अगर नरक के स्थान पर तुम स्वर्ग जाना चाहते हो तो मास के दोनों एकादशी का पालनपुर तुम्हें करना चाहिए, अर्थात दोनों एकादशी को अन्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। तब भी सी ने कहा, वर्ष में आने वाली 24 एकादशी को उपवास करना मेरे लिए संभव है। रात दिन की बात तो क्या, मैं तो क्षण भर भी भूख नहीं रह सकता। बहुत हुआ तो वर्ष में एक दिन उपवास कर सकता हूँ। इसलिए आप मुझे एक ऐसे व्रत के विषय में होता है जिससे मेरा जीवन मंगलमय हो। तब शीला व्यास देव ने कहा कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जब सूर्य वृष अर्थात मिथुन राशि में आता है, उसे समय की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस एकादशी में कुछ भी खाना वर्जित है, खाने से व्रत भंग हो जाता है। इस प्रकार व्रत करने से वर्ष के सभी एकादशी का पूर्ण एक व्रत से मिल जाता है। द्वादशी की सुबह अन्य वस्त्र आदि का अपने क्षमता अनुसार दान कर सकते हैं। ब्राह्मण अथवा किसी जरूरतमंद गरीब को मिष्ठान बहुत दक्षिणा भी देना चाहिए। शंकर चक्र गदा भी पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु ने मुझे बताया था कि जो कोई भी अन्य धर्म का त्याग करके मेरी शरण में आ जाता है और निर्जला एकादशी का पालनपुर करता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है और वह निश्चय ही सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जब अन्य पांडु पुत्र ने एकादशी के बड़े में सुना तो इस व्रत का पालनपुर करने का निश्चय किया। इस समय से भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन पर करना आरंभ किया। इसलिए इस एकादशी को भी मशीन एकादशी अथवा पांडव एकादशी भी कहते हैं। तो हम सबको भी निर्जला एकादशी पर जल का त्याग करना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान नाम का जाप कर उनके लिए का श्रवण कथा कीर्तन करना चाहिए। तो आप सभी भी इस मंगल में निर्जला एकादशी का व्रत रखें और निकटवर्ती इस्कॉन मंदिर में जाकर भगवान के सुंदर दिव्या दर्शनों का और माधुरी कीर्तनों का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पुण्य का भागी बने।